एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इस सेशन के क्वेश्चंस को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी इन प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्न को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए, पुर्तगीज कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी, यह सही है। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, यह भी सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, यह भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी, यह भी सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी कह रहा है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1650 ईस्वी में, यह गलत है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था, इसलिए यह गलत आंसर है, सही नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने हुगली नामक स्थान पर अधिकार किया। ऑप्शन ए 1579 में, ऑप्शन बी 1600 में, ऑप्शन सी 1610 में, ऑप्शन डी 1630। इसका सही आंसर होगा ए 1579 में पुर्तगालियों ने हुगली पर अधिकार कर लिया, और हुगली भारत के पूर्वी क्षेत्र में यानी बंगाल में पड़ता है, इसलिए भारत के पूर्वी क्षेत्र में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया अपना कंपनी या किस स्थान पर पहली बार अधिकार किया, तो हुगली। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, अगला प्रश्न है, डचों ने सूरत में अपनी कोठी स्थापित किया। ऑप्शन ए 1616 में, ऑप्शन बी 1620 में, ऑप्शन सी 1625 में एंड ऑप्शन डी 1630 में। इसका सही आंसर होगा 1616 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी डचों ने सूरत से तात्पर्य है भारत का पश्चिम भारत, गुजरात में सूरत पड़ता है यहाँ पर, तो सूरत में अपनी कोठी स्थापित किया डचों ने 1616 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1698 में बंगाल में 3 गांव 1200 रुपए में खरीदे। ओके, वह गांव कौन थे? ऑप्शन ए सुतानाती गोविंदपुर कोलकाता, ऑप्शन बी हुगली सुतानाती कोलकाता, ऑप्शन सी गोविंदपुर बर्धमान सुतानाती, ऑप्शन डी सुतानाती कोलकाता और बर्धमान। इसका सही आंसर होगा ए सुतानाती, गोविंदपुर एंड कोलकाता। यह 3 गांव अंग्रेजों ने बंगाल के स्थानीय जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपए में खरीदा था। तो इस प्रकार इन तीनों गांवों को मिलाकर आगे चल करके कोलकाता नगर को अंग्रेजों ने बसाया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। ऑप्शन ए 1765 से 67, ऑप्शन बी 1767 से 69, ऑप्शन सी 1769 से 72, ऑप्शन डी 1772 से 73। इसका सही आंसर होगा ए 1765 से 67 तक लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, और यह शासनकाल इसका था 1765 से 1767 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधीक्षक पद का सृजन किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी सर जॉन शोर, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के पद का सृजन किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, बनारस के राजा चेत सिंह से किसने धन की मांग की? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी सर जॉन शोर एंड ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। इसका सही आंसर होगा बी वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ने बनारस के राजा चेत सिंह से धन की मांग की थी। अगला प्रश्न है,
सरकारी सेवाओं में किसने भेदभाव की नीति को समाप्त किया? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो एंड ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर होगा ए विलियम बेंटिंग ने सरकारी सेवाओं में भेदभाव की नीति को समाप्त कर दिया और इसने योग्यता को आधार बनाया। ओके, अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस फसल के उत्पादन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन ए अफीम, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी नील एंड ऑप्शन डी चाय। इसका सही आंसर होगा ए अफीम। अफीम के उत्पादन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने नाना साहब को मिलने वाली 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बंद कर दिया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड एलनबरो एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, किसके समय में कलकत्ता से इलाहाबाद तक रेलवे लाइन बिछाई गई? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो एंड ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड कैनिंग के समय में कलकत्ता से इलाहाबाद तक रेलवे लाइन बिछाई गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, किसने बड़ौदा रियासत के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटा दिया? ऑप्शन ए लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर होगा ए लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अगला प्रश्न है, अवध काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1888 एंड ऑप्शन डी 1890। इसका सही आंसर होगा ए अवध काश्तकारी अधिनियम 1886 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन 1882 में किया गया। ऑप्शन ए शिक्षा क्षेत्र में, ऑप्शन बी रेलवे में, ऑप्शन सी अकाल, ऑप्शन डी सैन्य क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा ए शिक्षा क्षेत्र से यह रिलेट थे। इनका पूरा नाम था डब्ल्यू विलियम हंटर की अध्यक्षता में, यानी विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन 1882 में किया गया था। यह शिक्षा में सुधार से संबंधित था या शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था। अगला प्रश्न है, भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सेवरम, ऑप्शन बी जगत बंधु, ऑप्शन सी तीरथ सिंह एंड ऑप्शन डी गोमधर कुंवर। इसका सही आंसर होगा ए सेवरम ने किया था। अगला प्रश्न है, पीट से इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1784, ऑप्शन बी 1788, ऑप्शन सी 1792 एंड ऑप्शन डी 1794। इसका सही आंसर होगा ए 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में कोल विद्रोह हुआ। ऑप्शन ए 1831, ऑप्शन बी 1838, ऑप्शन सी 1841 एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए 1831 में छोटा नागपुर के क्षेत्रों में कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ था या कोल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935 एंड ऑप्शन डी 1947। इसका सही आंसर होगा डी 1947 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही आंसर होगा ए अबुल कलाम आजाद। और भारत छोड़ो आंदोलन से तात्पर्य है क्विट इंडिया मूवमेंट
1942 यानी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ओके, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए सितंबर 1939, ऑप्शन बी अक्टूबर 1939, ऑप्शन सी नवंबर 1939 एंड ऑप्शन डी दिसंबर 1939। इसका सही आंसर होगा ए सितंबर 1939। इस प्रकार यह इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।